में बुद्ध पूर्णिमा का काफ़ी बड़ा महत्व है। और ये भगवान बुद्ध का जो विचार है, ये विचार पूरे मानव जीवन के कल्याण के लिए है, सभी प्राणियों के सुख के लिए है। मानवता का अंतिम उद्देश्य सभी प्राणियों के सुख से संबंधित है और ये संबंधित इस लक्ष्य को पूरा करने का मार्ग है भगवान बुद्ध का। 2-4 लोग इधर से मारे गए, 2-4 लोग इधर से मारे गए, फिर कोर्ट हुआ, केस हुआ। 20 साल बाद क्या हुआ? सबको तो शांति में जाना है, सबको कंप्रोमाइज़ में जाना है। आश्चर्यजनक घटनाएं हैं कि पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इसी दिन इनको ज्ञान भी प्राप्त हुई थी और इसी दिन इनका परिनिर्वाण भी हुआ था। इस प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा जो वैशाख में है, बुद्ध पूर्णिमा का काफ़ी बड़ा महत्व है। और ये भगवान बुद्ध का जो विचार है, ये विचार पूरे मानव जीवन के कल्याण के लिए है, सभी प्राणियों के सुख के लिए है। और भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो सबके के लिए कल्याणकारी मार्ग है। तो इसी विश्व के कल्याण के लिए, शांति के लिए, करुणा और मैत्री के लिए भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव पे बुद्ध पूर्णिमा जो आज है, इस दिन भगवान बुद्ध जयंती मना करके यह संदेश देश और दुनिया में फैलाने की कोशिश किया जा रहा है बुद्ध विहार कमेटी के द्वारा कि मानवता का अंतिम उद्देश्य सभी प्राणियों के सुख से संबंधित है और ये संबंधित इस लक्ष्य को पूरा करने का मार्ग है भगवान बुद्ध का। समाज को क्या कुछ संदेश दीजिएगा? समाज, पूरा देश और पूरा दुनिया एक समाज है। कोई भी समाज न कोई जाति में बटा है, न कोई राज्य की बाउंड्री में बटा है, न देश की बाउंड्री में, या न किसी सीमाएं में। जैसे आज आप लोग देखेंगे तो अमेरिका में प्रॉब्लम होता है तो इंडिया में शेयर के दाम घटते हैं, चाइना में इसके प्रभाव होते हैं। तो शेयर एक चीज़ें है, लड़ाई हो रहा है ईरान में और अमेरिका में, इजराइल में, लेकिन हमारे पास देखिए रसोई तक पहुंच जा रही है, गाड़ी हमारी बंद हो जा रही है। इन सब चीज़ें, तो कोई भी समस्याएं ये समाज तक नहीं है, किसी बाउंड्री में नहीं है। ये समस्याएं पूरे देश और दुनिया की समस्याएं, किसी समाज की समस्याएं एक है। तो इन सब का हल है करुणा, शांति और मैत्री ही इसका हल है, जो भगवान बुद्ध ने इसका हल निकाला। यानी सभी काम को शांति से करना चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत लड़ाई कर लीजिए, आपके घर में और बहुत बड़ा समाज में 2 ग्रुप लड़ जाएं, बहुत मारपीट हो जाए, बहुत कोई पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने में लड़ लें, तो 2-4 लोग इधर से मारे गए, 2-4 लोग इधर से मारे गए, फिर कोर्ट हुआ, केस हुआ। 20 साल बाद क्या हुआ? सबको तो शांति में जाना है, सबको कंप्रोमाइज़ में जाना है। कोई समाज है किसी पर अत्याचार करता है, ठीक है, तो उसके साथ भी तो अत्याचार होना है, कर्मों का सिद्धांत मिलना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको कर्मों का ये सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कृष्ण का सिद्धांत आत्मा पर आधारित, बिल्कुल, लेकिन भगवान बुद्ध का सिद्धांत कर्मों पर आधारित है। आप जो कर्म करेंगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। लोगों को अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। अच्छा कर्म करना चाहिए।